है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से, जहां नारायण सिंह सर्किल से बस स्टॉप को ट्रांसपोर्ट नगर सर्किल पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। अब इस प्रक्रिया का विधायक रफीक खान विरोध जता रहे हैं। नारायण सिंह सर्किल से बस स्टॉप स्थानांतरित करने पर बवाल मच गया है। बस स्टॉप शिफ्टिंग के विरोध में विधायक रफीक खान उतर आए हैं। अब स्थानीय विधायक रफीक खान ने मस्जिद से अपील करवा दी है कि सभी लोग अवैध रास्ते का विरोध करें। अवैध रास्ता बंद करने पर विधायक और रोडवेज अधिकारियों में नोकझोंक हुई। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने कहा कि जमीन हमारी, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्थानांतरण होगा। 1 अप्रैल से नए स्थान से ये बस स्टॉप संचालित होगा। रोडवेज प्रशासन ने बात कह दी। स्थानीय अल्पसंख्यक लोगों में इसको लेकर अब रोष है। प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। विवाद के बाद विधायक रफीक खान को खाली हाथ लौटना पड़ा। एवज पांचाल मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं इस वक्त। एवज, क्या रफीक खान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं क्या, और चल क्या रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है? सरकार अगर कोई काम करती है, प्रशासन अगर कोई काम करता है, अगर रोडवेज प्रबंधन ये फैसला ले रहा है तो लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुविधा को देखते हुए, तो फिर विरोध काहे का? एवज देखिएगा सुमित, जो भाजपा सरकार है वो एक यात्रियों को सुविधा देने के लिए नारायण सिंह सर्किल का जो ट्रैफिक है या कहे बस स्टॉप है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते थे। तो लगातार जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा, उनके पास शिकायतें भी गई है, रोडवेज प्रबंधक के पास शिकायतें भी गई है कि इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्य जो प्रबंधक है रोडवेज के अधिकारी, उन्होंने इस बात को लेकर संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद जो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जो सर्किल के पास जो खाली जगह थी, रोडवेज की खाली जगह थी, उसको स्थानांतरण करने के लिए बताया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, जो स्थानीय विधायक, जो विपक्ष के जो विधायक है रफीक खान, उन्होंने विरोध किया। विरोध ही नहीं सुमित, मस्जिद से अपील तक करवा दी कि एकत्रित होए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होए और इसके अवैध रास्ते का विरोध करें, क्योंकि अवैध रास्ता अगर बंद होगा तो बड़ी ज़मीन हाथ में लगेगी। लेकिन डटकर मुकाबला किया, नोकझोंक हुई। स्थानीय जो मुख्य प्रबंधक है राकेश राय की बात करेंगे तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो ज़मीन है वो रोडवेज की ज़मीन है, ना कि आपकी है। अगर आपके पास किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है तो आप बताइए। लेकिन जो स्थानीय विधायक थे उनके पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था। मैं बात करना चाहूँगा जो मुख्य प्रबंधक राकेश राय हैं, उनसे क्या नोकझोंक हुई है और इनसे किस तरीके से बात की गई है। सर, रोडवेज की ज़मीन है, अवैध रास्ते को लेकर स्थानीय विधायक, ऐसी उम्मीद थी क्या आपको? ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। एक जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे जो अवैध काम के लिए उन्होंने जो धमकाया है, जो भी वर्ड्स यूज़ किए आप लोगों ने भी सुना होगा। जो मुझे तो ये उम्मीद थी कि विधायक हैं या जो मान लीजिए स्थानीय प्रतिनिधि हैं तो हर चीज़ को उनको देखना चाहिए। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि रास्ता खाली करवाइए, अवैध कब्जा। वो मैंने तो करवाया नहीं है कब्जा। रास्ते पे यदि अवैध कब्जा हो गया तो क्या वो हमारी ज़मीन है या मेरे घर की ज़मीन है या मेरे डिपार्टमेंट की ज़मीन में, उसमें से रास्ता थोड़ी दे दिया जाएगा। और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस पर कब्जा हुआ तो जो कब्जा किया है जिसने, या जिसने करवाया है या जो उसको हटा सकता है, उनसे बात करें। मैंने तो यही निवेदन किया। वो बोल रहे हैं जी आप बदतमीजी कर रहे हो। अब इसमें यदि बदतमीजी है तो शायद मैंने किया है। फिर सर, मस्जिद से अपील भी कराई गई है। ये मेरी जानकारी में आया है कि आसपास की जितनी मस्जिद हैं वहाँ से अपील की गई है कि सारे यहाँ पहुँचो। जो अपने टीपी नगर में यहाँ दीवार बनाई गई है, तो हमारी जगह में हमने दीवार बनाई है। जो आज तक आपने यूज़ कर लिया हो तो आपने फ्री में यूज़ कर लिया, हमने किसी से कोई चार्जेस नहीं किया। फिर जितनी सुविधा आप भुगत चुके हो, ले चुके हो, अच्छी बात है। अब सुविधा बंद कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। और कोई, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा इन लोगों को करना चाहिए था।
सर, देखा गया है कि डिप्टी प्रेमचंद बेरवा सीएम साहब हैं, उनके पास लगातार शिकायतें गई है कि नारायण सिंह सर्किल पर आए दिन दुर्घटना होती है, यहाँ तक कि अमूमन रोडवेज में भी शिकायतें गई है। तो ये यात्रियों के भले के लिए अगर रोडवेज कोई कदम उठा रहा है तो इसमें स्थानीय विरोध का क्या है? बिल्कुल, ये आम जनता की जो भलाई के लिए काम हो रहा है ये, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि विधायक साहब करेंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। वो जो नारायण सिंह सर्किल पे जो ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है उससे निजात मिलेगी, और यहाँ अच्छी जगह है हमारे पास। हम पब्लिक को भी सुविधा देने के लिए यहाँ शेड भी बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोग पूरा दिन रात लग के काम कर रहे हैं। और ये राज्य सरकार के और हमारे उच्चाधिकारियों को निर्देश है कि ऐसा करवाया जाए। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं या जो भी आसपास के लोग हैं सब सहयोग करेंगे, लेकिन सहयोग की बजाय ये लोग उल्टा हमें डरा धमकाने का काम कर रहे हैं। सर, स्थानीय जो निवासी है विधायक रफीक खान, उनका कहना है कि ये जमीन निजी का जमीन है, उनके पास नक्शा है, कागज है, तो इसको लेकर क्या है? उनके पास कागज तो ले आते हैं ना, कागज मना तो किया ही नहीं। यहाँ जो शुरू में आए थे, जो भी सज्जन आए थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैंने कहा ले आओ, आप कागज बैठ के बात करें, आपकी जमीन है, मेरा कोई मतलब है, मेरा व्यक्तिगत कोई मुद्दा है नहीं है। राज्य सरकार के आदेश हैं, राज्य सरकार के निर्णय है यहाँ बनाने का, मेरा कोई निर्णय नहीं है व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत किसी की होगी तो आपको लगता है व्यक्तिगत कोई जमीन छोड़ देगा अपनी? व्यक्तिगत है तो निर्माण कार्य, जयपुर में पोश एरिया है, इसमें कोई जगह छोड़ता? इतनी लंबी चौड़ी जगह है, व्यक्तिगत कोई जगह छोड़ देगा ऐसे ही? रास्ते के लिए दान दे देगा? लोग तो कब्जा कर रहे हैं रास्तों पे, तो ऐसा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है किसी का। है क्या अपेक्षा रखते हैं आप स्थानीय विधायक से? किस तरीके से, जिस तरह मस्जिद से अपील कराई है, ये गलत है। ये मेरे हिसाब से जिसने भी करवाया है, मैं नहीं बोलूँगा विधायक साहब ने करवाया है, जिसने भी करवाया है गलत है। एक यहाँ माहौल ख़राब करने का, या सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, या हमारे जो परिवहन मंत्री महोदय की जो मंशा है वहाँ से ट्रैफिक से निजात दिलाना, ये उस पर राज्य सरकार की मंशा पे ये सवाल उठा रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो, लोग परेशान होते रहें। देखिएगा सुमित, ये थे राकेश राय, मुख्य प्रबंधक रोडवेज के, जिन्होंने